Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सर अय्या वैकुंठ स्वामिकल पीआईबी की न्यूज हम जानेंगे इसके बारे में। अय्या वैकुंठ स्वामिकल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू सोशल रिफॉर्मर अय्या वैकुंठ स्वामिकल ऑन इट बर्थ एनिवर्सरी। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है जो सोशल रिफॉर्मर थे अय्या वैकुंठ स्वामिकल को उनके बर्थ एनिवर्सरी के दौरान। हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल्स में अबाउट श्री अय्या वैकुंठ स्वामिकल, अ थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। ये एक थिंकर और सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इन साउथ ट्रावनकोर। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्नाइजेशन के लिए हिंदू सोसाइटी का साउथ ट्रावनकोर में। He tirelessly strived to remove the inequality based on birth and to establish a cashless society. उन्होंने टायरलेसली कोशिश किया है रिमूव करने का जो इनइक्वालिटी बेस्ड था बर्थ के ऊपर और इस्टेब्लिश किया था कास्टलेस सोसाइटी को। He preached equally among all the people and advocate coordinated and effective measures to realize this. और उन्होंने प्रीच किया था इक्वालिटी को सारे पीपल के लिए और एडवोकेट किया था कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव मेजर को ताकि रियलाइज किया जा सके इक्वालिटी को। He condemned those who divided society into many groups and considered them nisas. He wanted to unite all castes. और वो कॉन्डेम करते थे उनको जो डिवाइड करते थे सोसाइटी को ग्रुप में और कंसीडर करते थे निसाज के तौर पे उनको। वो चाहते थे यूनाइट करना सारे कास्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, व्हाट द कोर्ट हैज रूल्ड। जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है इसको लेके कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है जानेंगे हम इसके बारे में। फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है क्या इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। Supreme Court rejected application for compassionate appointment that were filed by the dependent of deceased government employee in West Bengal as it is not a vested right. सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जो एप्लीकेशन था कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट को लेके जिसको कि फाइल किया गया था डिपेंडेंट के द्वारा डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने कहा कि ये वेस्टेड राइट नहीं है। व्हाट आर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता क्या है। ए कॉन्सेप्ट कैन बी ट्रेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39 डीपीएसपी विच टॉक अबाउट द राइट टू लाइवलीहुड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको टेस्ट किया जा सकता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 डीपीएसपी से जो कि बात करता है राइट टू लाइवलीहुड का। It aims to provide employment on compassionate ground to the dependent family member of a government servant who dies or retire on medical ground. इसका मकसद है प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट को कॉम्पेंशनेट ग्राउंड पे जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है गवर्नमेंट सर्वेंट के जिनकी मृत्यु हो गई हो अगर वो रिटायर कर जाते हैं मेडिकल ग्राउंड में तो उनके जो डिपेंडेंट है उनको जॉब प्रोवाइड करना। According to the Department of Personnel and Planning, this appointment can only be made for Group C post against the direct recruitment quota. और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उन्होंने कहा क्लियर कर दिया कि ये जो अपॉइंटमेंट है आपका वो सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए हो सकता है, वो भी अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के। द मीजर कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू द फैमिली मेंबर ऑफ एन आर्म फोर्स एम्प्लॉय। और ये जो मीजर है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जो फैमिली मेंबर है आर्म फोर्स एम्प्लॉय का उनके लिए भी। Who is empowered to make this appointment? किनको एम्पावर किया गया है इस अपॉइंटमेंट को करने के लिए। Either the secretary or joint secretary of ministry or department concerned or the head of department in the case of attached and subordinate office. चाहे सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री के या डिपार्टमेंट कंसर्न के या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे केस के जो कि उससे अटैच या सबऑर्डिनेट ऑफिस के वही कर सकते हैं इस अपॉइंटमेंट को। What has the court said now? कोर्ट ने भी क्या कहा है। Existence of a policy issued by state government is a sine qua non for making appointment on a compassionate basis. जो एग्जिस्टेंस है पॉलिसी का जिसको इश्यू किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये साइन क्वा नॉन है जो कि अपॉइंटमेंट को कंपैशनेट बेसिस में करता है। इवन इफ पॉलिसी एग्जिस्टेड इट वुड बी ऑफ नो यूज टू कंसीडर द एप्लीकेशन सेवरल ईयर आफ्टर दे वर फाइल। जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बावजूद ये जो है कोई यूज का नहीं है कंसीडर करना एप्लीकेशन को सेवरल ईयर जो हो गया फाइल किए हुए। There should not be any delay in such appointment and the same should be provided immediately to redeem the family in distress. और ये जो है कोई डिले नहीं होना चाहिए इस टाइप के अपॉइंटमेंट में। सेम जो है वो प्रोवाइड करना होगा इमीडिएटली ताकि रिडीम किया जा सके फैमिली जो डिस्ट्रेस में उनको। ये लेकिन ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास स्कीम जो है पीआईबी की न्यूज है इसके बारे में हम जानेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान इट वॉज अनाउंस इन यूनियन बजट 2023। जो आपका पीएम विकास स्कीम है इसको अनाउंस किया गया था यूएन बजट में 2023 के दौरान।
PM Vishwakarma Kaushal Samman PM Vikas aims at improving the quality, scale and reach of products services of artisan craft people by integrating them with the domestic and global value chain. जो आपका PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, इसका मकसद है इम्प्रूव करना क्वालिटी को, स्केल और रिसर्च को प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, आर्टिसियन और क्राफ्ट पीपल के लिए इंटीग्रेट करके उनको डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ will give impetus to the MSME sector and empower the विश्वकर्मा community. ये जो है impetus प्रोवाइड करेगा MSME सेक्टर को और साथ साथ empower करेगा विश्वकर्मा कम्युनिटी को. सम ऑफ द की कॉम्पोनेंट ऑफ द स्कीम, कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम के, इसके बारे में हम जानते हैं. तो फाइनेंशियल सपोर्ट, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. एक्सेस टू एडवांस स्किल ट्रेनिंग, इसके कारण क्या होगा, जो एडवांस स्किल ट्रेनिंग है उसका एक्सेस मिल पाएगा उनको. नॉलेज ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्निक एंड एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी, नॉलेज मिलेगा मॉडर्न डिजिटल टेक्निक का और एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी का. ब्रांड प्रमोशन, उनका ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाएगा. लिंकेज किया जा सकेगा लोकल और ग्लोबल मार्केट के साथ. डिजिटल पेमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूज फीड बाय ओटीटी. तो जो आपका न्यूज फीड है ओटीटी के द्वारा, इसके बारे में हम जानेंगे क्यों न्यूज में आया है, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी हम समझेंगे. The Ministry of Information and Broadcasting in India has clarified that over-the-top OTT platform such as Netflix and Amazon Prime Video can stream digital feed of TV news channel even if they have 100% foreign direct investment (FDI). तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है भारत के, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, ये सब स्ट्रीम कर सकते हैं डिजिटल फीड को, टीवी न्यूज चैनल को, अगर उन पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा उसके बावजूद भी. Such OTT platform would not be bound by FDI norms. Currently, there are FDI limit of 26% in digital media. ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये बाउंड नहीं है FDI नॉर्म्स से. अभी क्या है, जो FDI लिमिट है डिजिटल मीडिया के लिए वो 26% है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म इससे बाउंड नहीं है. In November 2020, government asked all news website portal and aggregator to comply with 26% FDI rule. नवंबर 2020 में गवर्नमेंट ने कहा था सारे न्यूज वेबसाइट, पोर्टल और एग्रीगेटर को कि उनको कंप्लाई करना होगा 26% एफडीआई रूल को. व्हाट आर ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या? एन ओवर द टॉप मीडिया सर्विस इज अ मीडिया सर्विस ऑफर डायरेक्टली टू व्यूअर वाया इंटरनेट. OTT bypass cable, broadcast and satellite television platform. The type of companies that have traditionally acted as controller or distributor of such content. जो आपका एन ओवर द टॉप मीडिया सर्विस है ओटीटी, ये एक मीडिया सर्विस है जो कि ऑफर करता है डायरेक्टली व्यूअर्स को इंटरनेट के माध्यम से. ओटीटी बाईपास कर दे रहा है केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म को. इस टाइप के जो कंपनी है जो ट्रेडिशनली एक्ट करते थे कंट्रोलर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सच कंटेंट को, उसको बाईपास कर देती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर लॉन्चेस एमएसएमई कम्पिटिटिव स्कीम. तो सेंटर ने लॉन्च किया है एमएसएमई कम्पिटिटिव लीन स्कीम को. तो जानेंगे इस स्कीम का एम, एलिजिबिलिटी, फंडिंग, सबको हम डिटेल्स में. तो मकसद क्या है लीन स्कीम का? टू प्रोवाइड अ रोड मैप टू इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई ऑफ इंडिया थ्रू लीन मैन्युफैक्चरिंग. ये प्रोवाइड करेगा एक रोड मैप को ताकि इंक्रीज किया जा सके जो कम्पिटिटिवनेस है एमएसएमई सेक्टर के लिए भारत में लीन मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से. एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? All MSME registered with the Udyam registration portal will be eligible to participate. Also open to Spruti and Cluster Development Program Scheme. और जो सारे MSME जो कि रजिस्टर है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए. और ये ओपन है स्प्रूटी और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के लिए भी. फंडिंग की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 90% ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगी 90% इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट को, हैंड होल्डिंग और कंसल्टेंसी फी का. An additional contribution of 5% for MSME, which are part of Spruti cluster owned by women, SC, ST and located in North East region. और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन होगा 5% का MSME के लिए, वो पार्ट होगा आपका स्प्रूटी क्लस्टर का जिसको ओन किया जाएगा वुमेन, SC, ST या वो अगर लोकेटेड होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए. तो इसका बेनिफिट क्या होगा? MSME can reduce wastage substantially, increase productivity, improve quality, work safety, expand their market and finally become competitive and profitable. जो MSME है वो रिड्यूस करेंगे वेस्टेज को धीरे धीरे, इंक्रीज होगा उनका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूव करेगा, वर्क सेफली कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे मार्केट को और फाइनली इसका आउटकम क्या निकलेगा कि वो कम्पिटिटिव हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे समय के साथ. ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से. एमएसएमई कम्पिटिटिव लीन स्कीम. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया है एमएसएमई कम्पिटिटिव लीन स्कीम को. किस मिनिस्ट्री ने किया, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देखिए क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, कॉस्ट, JIT जस्ट इन टाइम, एक्ट ऑन ऑटोमेटिकली, जो वेरियस प्रिंसिपल आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग का,
स्टार्ट टाइम पूल फॉर मेन मशीन सेपरेशन, स्टैंडर्ड वर्किंग, ये सारे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं ये कैसे काम करेगा। Of lean manufacturing. Lean manufacturing is a production process based on an ideology of maximizing productivity while simultaneously minimizing waste within a manufacturing operation. जो lean manufacturing होता है ये क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही है जिसमें एक आइडियोलॉजी होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज कर दिया जाए, लेकिन साथ साथ मिनिमाइज करना होगा हम लोग को जो वेस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के दौरान, ये यानी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होना चाहिए और जो वेस्टेज है वो सबसे कम होना चाहिए, कम से कम करना हम लोग को। जो 7 तरीका है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, इसको हम समझते हैं। इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट। ये बता रहा है जो 7 वेस्ट है लीन के, जो वेस्ट होते हैं लीन में क्यों होते हैं, इन्वेंट्री की कमी के कारण बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आने के कारण, मूवमेंट हो गया, वेटिंग टाइम अगर अधिक है तो ओवर प्रोसेसिंग हो गया, डिफेक्ट निकल गया प्रोडक्ट में, ये सारे रीजन है जिसके कारण वेस्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल। तो हम जानेंगे एचपी डैम एंड पुष्प के बारे में डिटेल्स में। The Ministry of Power has launched a high price day ahead market and surplus power portal, an initiative to ensure greater availability of power during the peak demand season. तो किसने किया है, ये है क्या, सब समझेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने लॉन्च किया है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल पुष्प को। ये एक इनिशिएटिव है जो इंश्योर कर रहा है ग्रेटर अवेलेबिलिटी को पावर का पीक डिमांड सीजन के दौरान। The portal will allow DISCOM to indicate their surplus power which can be requested by those in need. ये जो पोर्टल है ये अलाउ करेगा डिस्कॉम को कि वो इंडिकेट करे उनके सरप्लस पावर को जिसको कि रिक्वेस्टन किया जा सकेगा जिनको आवश्यकता है उनके द्वारा। HP डैम हाई प्राइस डे अहेड मार्केट। High price day ahead market will offer costly power from gas-based, imported coal-based power plant, renewable energy stored in battery energy storage system on a need basis through power exchange. जो आपका हाई प्राइस डे अहेड मार्केट जैसा कि इसका नाम ही है बता रहा है, ये आपको ऑफर करेगा कॉस्टली पावर जो कि गैस बेस्ड, इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी जिसको स्टोर किया गया हो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे नीड बेसिस पे पावर एक्सचेंज के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। डे अहेड एनर्जी मार्केट पार्टिसिपेंट परचेज एंड सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द फॉलोइंग डे। जैसा कि नाम है डे अहेड एनर्जी मार्केट, यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो परचेज कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को फॉलोइंग डे पे। पुष्प के बारे में जान लिया। पुष्प विल इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर कैपेसिटी एट अ रीजनेबल रेट एंड प्रिवेंट पावर प्रोड्यूसर फ्रॉम चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। जो पुष्प होगा ये इंश्योर करेगा कि अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ पावर कैपेसिटी का एक रीजनेबल रेट पे और रोकेगा पावर प्रोड्यूसर को कि वो नहीं चार्ज कर पाए एक्सॉर्बिटेंट प्राइस को। ये जो है एग्रीगेट करेगा एक्सेस पावर जनरेशन कैपेसिटी को नेशनल बेसिस पे, ऑफर करेगा डिस्कॉम को व्यू को सप्लाई और डिमांड सिनेरियो को। जो इसके अलावा और पोर्टल है जैसे कि आपका प्रकाश पोर्टल हो गया, गर्व ऐप हो गया। प्रकाश पोर्टल जो है ये इंप्रूव करेगा कोऑर्डिनेशन को पावर, कोल एंड रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में ताकि इंश्योर किया जा सके कोल सप्लाई को पावर प्लांट तक। गर्व ऐप जो है ये मॉनिटर करेगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को। तो गर्व ऐप किस चीज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो मॉनिटर करने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल माया। तो हम जानेंगे माया के बारे में। द स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इटली एजेंसिया स्पेशियल इटालियाना ASI विल लॉन्च द मल्टी angle imager of aerosol Maya mission to investigate the health impact of air pollution in the world most populated city। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपका स्पेस एजेंसी यूनाइटेड स्टेट का नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इटली का आपका एजेंसिया स्पेजिया इटालियाना ASI यानी नासा और ASI US और इटली के द्वारा मिलकर लॉन्च किया जा रहा है मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल माया को। ये जो मिशन है ये इन्वेस्टिगेट करेगा जो हेल्थ इंपैक्ट होगा एयर पॉल्यूशन का वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के ऊपर। माया इज ए state of all satellite instrument producing data that will be used in health study to examine the health effect of various type of air pollution। जो माया है आपका ये स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा डाटा को जिसका उपयोग किया जाएगा हेल्थ स्टडी के लिए, एग्जामिन करने के लिए जो हेल्थ इफेक्ट हो रहा है अलग अलग टाइप का एयर पॉल्यूशन का। माया मिशन जो है ये कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा डाटा को ऑब्जर्वेटरी सेंसर की मदद से ग्राउंड के और एटमॉस्फेरिक मॉडल पे। Its measurement of sunlight reflection of airborne particles will help researchers determine the abundance, size and optical property of certain pollutants in the atmosphere। और इसका जो मेजरमेंट होगा सनलाइट रिफ्लेक्टिंग का एयरबोर्न पार्टिकल का, ये मदद करेगा रिसर्चर को डिटरमाइन करने में कि जो एबेंडेंस, साइज या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कुछ
पॉल्यूटेंट का एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में इसकी मदद से डिटरमाइन किया जा सकेगा। उपयोग करके इस डाटा का एक साथ सरफेस बेस्ड मेजरमेंट के ये मदद करेगा रिसर्चर को कि वो डेसिफर कर पाए पार्टिकल के केमिकल कंपोजिशन को। इसका परिणाम ये निकलेगा कि इसको रिलेट किया जा सकेगा ह्यूमन बर्थ, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड के साथ, ताकि आंसर किया जा सके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ इंपैक्ट को लेके सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल कॉन्टेमिनेशन का, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका आंसर दिया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.